नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में शुक्रवार रात में से 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लागू। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ई पास के साथ ही बाहर निकले। ये कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं। दिल्ली में सरकारी अफसर, कोर्ट के जज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और परीक्षा देने जा रहे लोगों को छोड़कर अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ई पास जारी की जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,41,986 केस आए सामने। एक दिन में 285 लोगों की मौत। देश में एक दिन में 40,895 मरीज रिकवर। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 4,72,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 40,925 नए केस सामने आए। एक दिन में 20 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना के 4,213 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में 2 मरीज की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,335 केस सामने आए। एक दिन में 9 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 3,748 नए केस। एक मरीज की मौत। एक दिन में 882 मरीज रिकवर। गुरुग्राम में कोरोना के 1,879 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 5,365। अंबाला में कोरोना के 156 नए केस दर्ज किए गए, जिसके बाद कोरोना एक्टिव के 651 पहुंच गए। करनाल में कोरोना का कहर देखा गया है। एक दिन में 142 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से जिले में हड़कंप मच गया। फरीदाबाद में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले 24 घंटे में 580 नए मरीज। अब जिले में 1,000 एक्टिव केस। सोनीपत में 24 घंटे में 191 नए केस आए सामने। जिले में एक्टिव केस की संख्या 496। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 3,000 के पार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 79 नए मामले आए सामने। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 876 मामले। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए केस आए सामने। इसके साथ दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 513 मामले। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 291 मामले हो गए हैं। वहीं 159 मरीज रिकवर। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 121 केस हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी है। केरल में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के 50 नए केस आए सामने। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 333 मामले हो गए। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां लगा दी। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैलते जा रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन के 204 मामले हो गए। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 107 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी। यूपी में ओमिक्रॉन के अब तक 31 केस हो गए हैं। वहीं 6 मरीज रिकवर। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 नए मामले आए सामने। इसी के साथ प्रदेश ओमिक्रॉन के कुल 123 केस हो गए हैं। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 31 केस एक्टिव। वहीं 92 मरीज रिकवर। पीजीआईएमएस रोहतक में 16 नए हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए। हेल्थ वर्कर्स में 9 डॉक्टर्स भी शामिल। वहीं कल 12 डॉक्टर्स मिले थे कोरोना पॉजिटिव। अब रोहतक पीजीआईएमएस में कुल 21 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। चंडीगढ़ पीजीआई के स्टाफ पर टूटा कोरोना का कहर। 3 दिनों में 357 डॉक्टर कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए। पीजीआई आने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है। वहीं मेडिकल स्टाफ रिकवरी में जुटे। फरीदाबाद में 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना का सुरक्षा कवच मुहैया कराने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया। फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद स्थित मॉडर्न डीपीएस स्कूल में स्कूली बच्चे न सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, बल्कि अन्य बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन को लेकर आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है। वहीं स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता मिली, जहां डॉक्टर ने मात्र 3 घंटों में महिला का हार्ट ट्रांसप्लांट किया। इस हार्ट को गुजरात के वडोदरा में चार्टर्ड प्लेन के द्वारा दिल्ली लाया गया था, जहां से लाने के लिए 40 किलोमीटर तक का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया।
सफल ऑपरेशन होने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने जहां इसे एक बड़ी सफलता बताई, तो वहीं उन्होंने फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस का ग्रीन क्वार्टर बनाने के लिए धन्यवाद दिया। बच्चों का वैक्सीनेशन को लेकर आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है। वहीं स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। विदेशी बर्फीली पहाड़ियों पर देश का तिरंगा लहराने वाले नरेंद्र ने अफ्रीका की सबसे ऊंची पहाड़ी पर 5 दिन में 2 बार चढ़ाई की। गुरुग्राम पहुंचे माउंटेनियर नरेंद्र को उनकी जीत और इतिहास रचने के लिए जिला उपायुक्त यश गर्ग ने सम्मानित किया। सोनीपत में निजी स्कूलों की मनमानी जारी, 134 के तहत जा रहा एडमिशन नहीं दिया जा रहा। वहीं मिनी सचिवालय के सामने क्लास लगाई जा रही है। डीसी और शिक्षा अधिकारी से बच्चों ने गुहार लगाई। सोनीपत में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां नियम 134 के तहत निजी स्कूलों का सरकार पर दबाव का आरोप। सोनीपत में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, एक ही जगह से तीसरी बार धंसा फ्लाईओवर। फ्लाईओवर करोड़ों की लागत से बनाया गया था। कई बार शिकायत के बाद भी विभाग ने कई कार्रवाई नहीं की। रतिया के मेन बाजार में सड़क उखाड़कर दोबारा निर्माण शुरू नहीं करने पर दुकानदारों ने भारी रोष जताया। दुकानों के सामने सड़क पर गंदगी होने से लोगों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समस्या को लेकर बढ़ के दुकानदारों ने नगरपालिका और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगरपालिका पर दुकानदारों ने आरोप लगाया और अपने स्तर पर चंदा इकट्ठा कर सड़क पर पत्थर डलवाने का काम किया। दुकानदारों का कहना है कि ठेकेदार ने सड़कों से टाइलें उखाड़कर मिट्टी डलवा दी, लेकिन उसके बाद निर्माण करना भूल गए। यमुनानगर में 28 दिसंबर को पुलिस ने 1520 बोरी अवैध रूप से स्टॉक की यूरिया खाद सहित गोदाम को सील किया। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि सैंपल लेने के बाद खाद के कट्टे की गिनती पर पुलिस को सौंप दिए गए। सोना के नागरिक अस्पताल में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी करते हुए 80 किलोवाट डायरेक्ट बिजली सप्लाई की चोरी पकड़ी। वहीं इस चोरी की करीब 40 लाख रुपए पेनल्टी बनती है। विजिलेंस टीम ने बिजली के मीटर को सील कर कब्जे में लिया। फतेहाबाद स्टेट हाईवे अलीपुर बरोटा बस अड्डे के अज्ञात वाहन से टक्कर में 2 युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फतेहाबाद मोर्चरी हाल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहाबाद में गुंडागर्दी का मामला सामने आया। अनाज मंडी में पुराने रंजिश के चलते तलवारों से लैस कई बदमाशों ने 2 युवकों पर हमला किया। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। रोहतक में जज्जर रोड पर जलगर के पास बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या। घटना की सूचना पर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए एसएफएल टीम को भी मौके पर बुलाया। पानीपत के जाटल रोड पर किराना स्टोर के मालिक 2 भाइयों को गन पॉइंट पर लेकर लगभग 50,000 रुपए लूटे। लूट की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सभी बदमाशों की उम्र लगभग 18 से 20 साल के करीब। भिवानी के क्राउन प्लाजा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड मारी। पुलिस की इस रेड में कई युवक युवती आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। पुलिस की इस रेड में महिला पुलिस भी शामिल थी। इन सेंटरों पर पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ लड़कियों से जबरदस्ती यह कार्य करवाए गए। कैथल में धोखाधड़ी पूर्वक नकली दस्तावेज तैयार कर बैंक से लाखों रुपए का लोन लेने के आरोप में बैंक मैनेजर सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रोहतक के लाखन माछुरा धर्मकांटे पर अजीब लूट का मामला सामने आया, जहां आरोपी नकली पिस्तौल दिखाकर कारिंदों से 45,000 नकद और 2 मोबाइल छीन लिए। आरोपी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपना पिस्तौल धक्कामुक्की के दौरान वहीं छोड़ गए थे, लेकिन 4 घंटे बाद पीड़ितों से अपनी पिस्तौल मांगने वापस आए। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखा जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को फिलहाल सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने केंद्र और राज्य को सुना। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में जांच नहीं कर सकती, जांच के एनआईए का होना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए साफ किया गया कि पुलिस इस मामले में किसी भी तरह से जांच नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माता मनसा देवी मंदिर में महामंत्र जाप किया। सीएम ने कहा फिरोजपुर में पीएम की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। पीएम की सुरक्षा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। सीएम ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और कहा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव करवाया जाए। सीएम ने कहा कि लोकतांत्रिक देश के मुखिया का विरोध किया गया है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम। पीएम की सुरक्षा मामले पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंजाब की घटना पर एमएचए ने कमेटी बनाई है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा पीएम की सुरक्षा में चूक होना गलत। अभय चौटाला ने कहा कि बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी द्वारा दिया गया बयान बेहद आश्चर्यजनक। पीएम मोदी ने पंजाब की जनता का अपमान किया। रघुराम सिंह चढ़ूनी ने कहा पीएम के साथ हुई घटना नरेंद्र मोदी के प्रचार का तरीका, चुनाव में फायदा लेने के लिए पीएम मोदी ऐसे तरीके अपनाते हैं। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक होने मामले में देश की सियासत गर्मा गई। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस की चुनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम चन्नी पुतला भी फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की सुरक्षा में सिंह की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि 134A के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने पर अब प्राइवेट स्कूलों को सरकार हर बच्चे का 200 रुपये महीना ज्यादा फीस देगी। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार अपनी तर्ज पर लोगों की इनकम वेरिफिकेशन कर रही है। 2 लाख से कम आय वाले परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में सिर्फ 10,59,523 बेरोजगार। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश भर में अंत्योदय मेले के जरिए सरकार गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता और रोजगार देने का काम कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने निजी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल बीपीएल या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित मरीजों जिनका इलाज रियायती दरों पर किया जा रहा है उसका रियल टाइम डाटा का रिकॉर्ड रहेगा। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को दी जा रही सभी कल्याणकारी सेवाओं विशेष तौर पर चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27% ओबीसी आरक्षण की घोषणा को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद कहा था कि राष्ट्रहित में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोड के लिए सरकार की घोषणा को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम के जालोवा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। दिल्ली एनसीआर में देर रात से तेज बारिश का दौर जारी। इस वजह से दिल्ली की सड़कें सुबह से ही जलमग्न। मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई। आज से 9 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश। गुरुग्राम में देर रात लगातार हो रही बारिश से बड़ी ठंड। वहीं गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव की स्थिति। बल्लभगढ़ में शुक्रवार रात से हो रही बरसात ने जहां ठंड बढ़ा दी, वहीं प्रदूषण से भी लोगों को काफी राहत महसूस हुई। दिल्ली में तेज बारिश के साथ वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी से सुधरकर मध्यम हो गया।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। इस दौरान फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ प्रभावित हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी से मौसम में सुधार होने की संभावना। तो आपके पसंदीदा चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर आज शाम 4:30 बजे देखिए हमारा खास कार्यक्रम लीगली स्पीकिंग हरियाणा निशा बंद के साथ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। जिम्मेदार बने, सजग रहे। लीगली स्पीकिंग हरियाणा देखिए मेरे साथ, सिर्फ इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर।